जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। उम्मीद थी कि एसएम की लिस्ट से बाहर आएगा, लेकिन अब एक और बुरी खबर निकल के सामने आ चुकी है। अब वो क्या खबर है आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज भी इसमें 3.5% की गिरावट हुई है, 4% की गिरावट के साथ क्लोज किया है। मार्केट में भी 1.5% की गिरावट आई है, तो इसी वजह से सभी शेयरों में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो यही कारण है इसके पीछे गिरावट का, ठीक है ना। बाकी उसके पहले एसएम की लिस्ट की वजह से गिरावट आई थी, बताया था आप लोगों को। 11 रुपये 45 पैसे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में एसएम स्टेज 1 यहाँ पे देख तो लिखा है, अभी भी है। कल इसका रिव्यू का डेट मैं आप लोगों को बताया हूँ 20 फरवरी 2026। लेकिन उससे पहले पहले ही एक बुरी खबर, और उससे भी कह लीजिए बुरी खबर आ गई है। ये एसएम लिस्ट है ना, एसएम लिस्ट से भी बेकार वाली खबर आ गई है। वो क्या है अभी बता देता हूँ। और ये यहीं से जुड़ी खबर है। देखिए, अभी 95 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है, आज ट्रेड हुआ है। 11 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, और 46% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। उसके पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शेयर में कितने कितने इक्विटी शेयर बाय सेल हो रहे थे। अभी देखिए, कभी 3 करोड़, कभी 7-8 करोड़, कभी 6 करोड़ इक्विटी शेयर, कभी 2 करोड़ इक्विटी शेयर, कभी 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर। इस तरीके से इक्विटी शेयर बाय सेल हो रहे थे ना। अब इसको डाल दिया गया है एक लिस्ट में, जिसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ गया, यही वाला लिस्ट है ना भाई। हाँ, यहाँ पे देख लेता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ पे ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड का नाम दिख गया आपको। बीसीजी 8 नंबर पे है, ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। ISIN नंबर 20 का यहाँ पे दिख जाएगा। तो ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड किस लिस्ट में गई है, तो इसको ऊपर पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी टू बी शिफ्ट कर दिया गया है। रोलिंग सेगमेंट सीरीज EQ टू ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट सीरीज BE। मतलब EQ कैटेगरी से निकाल के इसको B कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसको नहीं, बहुत सारे शेयरों को डाला गया है जो यहाँ पे लिस्ट है। लेकिन इसमें हम लोग को मतलब किससे है, BCG से, ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। EQ कैटेगरी से निकाल के B कैटेगरी में डाल दिया गया। अब ये PDF तो सबको मिलेगा नहीं, तो आप कहाँ पे चेक करोगे, तो आप यहाँ पे चेक करोगे। देखिए, एसएम लिस्ट आप लोग यहाँ पे चेक करते हो ना, STASM स्टेज 1 लिखा है ना, उसी के साइड में आप देखिए यहाँ पे EQ लिखा है, सीरीज EQ लिखा है ना कि नहीं। यहाँ पे सीरीज और ये EQ लिखा है ब्लू में यहाँ पे, और उसी के आगे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 लिखा है, ठीक है ना। ये एक्सचेंज या सेबी जो भी एक्शन लेते हैं वो ये वाली लाइन में यहाँ पे फ्लैश करेगा। जितना और भी कई सारे सेबी के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं वो सब यहीं पे फ्लैश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे EQ कैटेगरी में था। EQ कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि इक्विटी कैटेगरी में शामिल है। इक्विटी कैटेगरी मतलब इसमें सब कुछ होगा, ट्रेडिंग भी हो सकती है, मतलब बाइंग वाइंग हर एक चीज़ कर सकते हो। सेम डे में बाय सेल कर सकते हो, मार्जिन वार्जिन सब अवेलेबल रहता है, ठीक है ना, इस कैटेगरी में। लेकिन हाँ, जब एसएम की लिस्ट में गया होगा तो इसका मार्जिन भी हट गया होगा। अब EQ कैटेगरी का मतलब हो गया कि इक्विटीज में मतलब डेली ट्रेडिंग सब कुछ चालू रहेगा। अब B कैटेगरी का मतलब हो गया कि केवल और केवल इसमें डिलीवरी बाइंग होगी। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हो रहा था कि अभी आप चाहते तो दिन भर में आपको लगता था कि हाँ यार, ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड अभी 11 रुपये 45 पैसे पे है, मुझे लग रहा है कि ये 12 रुपये तक जाएगा, तो इंट्रा ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसमें खरीद लेंगे और शाम को जब 12 रुपये पे जाएगा बेच देंगे। अब वो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, कुल मिला के इंट्रा डे ट्रेडिंग जिसको कहते हैं वो नहीं हो जाएगी। अब केवल डिलीवरी बाइंग होगी। डिलीवरी बाइंग का मतलब कि आज खरीदोगे तो आज नहीं बेच सकते हो, हाँ उसको कल आप चाहो तो बेच सकते हो, डिलीवरी मिलने के बाद बेच सकते हो। जब आपको डिलीवरी मिल जाएगी तब डिलीवरी मतलब सेलिंग कर सकते हो, लेकिन सेम डे में इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आप बोलो कि चलिए ठीक है, तो इससे क्या उतना फर्क पड़ रहा है, ऐसे बता रहे हो जैसे कि हाँ इससे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, सबसे तो ये वॉल्यूम घट जाएगा, बहुत तेजी से वॉल्यूम घटता है। क्योंकि अब जो इंट्रा ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं ना, वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जब वो इंट्रा ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो उनका वॉल्यूम कहाँ से बनेगा। दिन के दौरान वो एक बार खरीदते हैं, दूसरी बार बेचते हैं, तब कहीं जाके तो वॉल्यूम होता है ना। एक बार खरीदेंगे तो एक वॉल्यूम बना, दूसरी बार बेचेंगे तो फिर 2 वॉल्यूम बन गया, एक ही व्यक्ति ने 2 वॉल्यूम बना दिया। अब तो केवल एक ही वॉल्यूम बनेगा ना। वो कैसे, कि कोई व्यक्ति आएगा, उसको लगा कि हाँ 100 शेयर खरीदना चाहिए, तो 100 शेयर खरीद लेगा बस। अब तो बेच नहीं सकता, तो एक बार 100 वॉल्यूम बन गया, लेकिन अब तो उसको बेच नहीं सकता। इंट्राडे में क्या था कि 100 वॉल्यूम फिर शाम को बेच भी दिया, तो 200 वॉल्यूम बन गया। समझ में नहीं आ रहा, तो अब वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग लगभग कल से इसमें 50 लाख या उससे भी कम वॉल्यूम ट्रेड होगा। आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है ना।
तो इससे क्या होता है कि जब डिमांड ही नहीं रहेगा भाई, इक्विटी से ट्रेड ही नहीं होगा मतलब ज़बरदस्त तरीके से, तो फिर प्राइस मोमेंटम नहीं कर पाता है उतना कुछ खास, ठीक है ना। तो इसके वजह से शेयर दबाव में थोड़े से रहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब देखिए कल अगर एसएम के लिस्ट से बाहर आ गया, जो कि संभावना है, क्योंकि 20 तारीख को मैं रिव्यू का डेट आप लोगों को बता चुका हूँ। हालांकि आएगा 23 तारीख से ही, क्योंकि 20 तारीख को शाम को आएगा, तो 21 और 22 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, 23 को ही मार्केट खुलेगा ना, तो वो चीज़। तो अब देखते हैं कल आता है कि नहीं आता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आ सकता है, ठीक है ना। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और मैं बताया था आप लोगों को कि एसएम के लिस्ट से बाहर आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी होगा। हाँ, ये गिरावट थोड़ी सी रुक जाती है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि एसएम के लिस्ट से बाहर आने पर तेज़ी होगी। और अब देखिए बिल्कुल बीच में आ चुका है। अभी कल का भी ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो हो सकता है कल भी थोड़ा बहुत दबाव में रहे, क्योंकि बी कैटेगरी में गया है, तो हो सकता है उसका भी सेंटिमेंटल असर पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है, देख लीजिएगा। हालांकि हाँ, अगर आपका यहाँ से व्यू 6 महीने इस तरीके से 3 महीने 6 महीने का है, तो मैं बोलूँगा कि ये आप होल्ड करके रख सकते हैं। मैं अगर अपना व्यू बताऊँ, तो अगर मेरे पास होता तो मैं अभी इसको कम से कम 3 महीने के लिए होल्ड करके रखता। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये आएगा 10 रुपये तक, लेकिन फिर वहाँ से मोमेंटम शायद एसएम लिस्ट से बाहर आए तो आए, क्योंकि एसएम की लिस्ट से बाहर आता है तो मोमेंटम आता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आता है, ठीक है ना। इस तरीके से तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, आपका क्या व्यू है, आपके पास कितने क्वांटिटी हैं, आप कमेंट करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। जो भी आपको समझ में आ रहा है सब कुछ कमेंट करिए।